हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनालॉग सर्किट में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑसिलेटर हमारा एलसी ऑसिलेटर। तो इस ऑसिलेटर के अंतर्गत आते हैं हम कॉलब्रेट्स, हार्टले और क्लैप ऑसिलेटर। तो हमें 3 ऑसिलेटर पढ़ने हैं ये। तो इन ऑसिलेटर पढ़ने से पहले इसकी एक जनरल फॉर्म होती है एलसी ऑसिलेटर की। तो देखिए, उस पर जो है 2 तरीके से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक इंजीनियरिंग सर्विस 2018 में पूछा गया और एक यूपीटीयू जो हमारी एकेटी यूनिवर्सिटी है वो 2014-2015 में पूछा गया। तो वो इस प्रकार से देखिए, क्वेश्चन दे रखा ये इन जनरल फॉर्म ऑफ ऑसिलेटर सर्किट इन गिवन इन फिगर। ये फिगर दे रखा, इसमें एक ओपन लिया गया और ये क्या है, 3 इम्पीडेंस लिए गए। लिखा हुआ गिवन द इम्पीडेंस Z1, Z2 एंड Z3 है प्योरली रिएक्टिव। ये क्या है, तीनों प्योरली रिएक्टिव है। और प्रूव दैट करना है Z1 Z2 क्या होंगे कैपेसिटिव, तो Z3 क्या होगा हमारा ये म्यूचुअल इंडक्टर, वाइस वर्सा। ठीक, ये फिगर देखिए गया थ्योरी में इस तरीके से पूछा गया, ड्रा ए नीट स्केच ऑफ जनरलाइज्ड रेजोनेंट सर्किट ऑसिलेटर यूजिंग इम्पीडेंस। तो इसी सर्किट की बात कर रहा हूँ। एक्सप्लेन हार्टले ऑसिलेटर, इस सर्किट का यूज करके हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है हार्टले ऑसिलेटर एंड ड्राइव द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। हार्टले फ्रीक्वेंसी जो है एक्सप्लेन करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्म है, इसका जो है हम एनालिसिस करेंगे। तो एलसी ऑसिलेटर की देखिए जनरल फॉर्म हमने पुनः रीड्रा कर ली है। तो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट रीड्रा करते हैं। तो देखिए इसको देखिए, ये प्लस माइनस ये V1 ये, और यहाँ पे देखिए ये कनेक्टेड होगा, ये माइनस प्लस AV1 और यहाँ पर ये R0 और यहाँ पे जो है ये Z3 और ये Z1 और ये Z2 और ये ग्राउंडेड, और यहाँ पे क्या है ये प्लस माइनस V0 और इस ओपन में जा रही है करंट क्या है, I बराबर 0। तो देखिए ये फीडबैक किया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फीडबैक वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस Z1 के अक्रॉस ये। तो इस सर्किट का सबसे पहले हमें गेन निकालना, A फाइंड करना और बीटा फाइंड करना। उसके बाद हम फाइंड करेंगे लूप गेन। तो लूप गेन बराबर होता है A इंटू बीटा। तो देखिए ये I बराबर क्या जा रही है, इसमें 0 जा रहा है, तो VF बराबर क्या हो जाएगा हमारा, VI हो जाएगा। VI बराबर क्या हो जाएगा, अरे V1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा VF वोल्टेज। तो A1 इंटू ये V1 होगा यहाँ पे। तो जब ये I बराबर 0 होगा तो ये Z3 और Z1 क्या होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे और ये क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम ZL ले लेते हैं, तो ZL मान लेते हैं इसको क्या, Z1 प्लस Z3 पैरेलल Z2। तो जब हमारा इसको पूरे को क्या मान लिया ZL, तो हमारा ये सर्किट होगा, ये माइनस प्लस और ये ग्राउंडेड, ये हो जाएगा AV1 इंटू V1 और ये R0 और ये ZL और यहाँ पे क्या होगा इसके क्रॉस V0। तो V0 बराबर माइनस का AV1 इंटू का B1 इंटू ZL अपॉन ZL प्लस ZL प्लस R0 और B1 बराबर क्या है, ये VF के है। तो ये V0 बराबर माइनस का AV1 इंटू VF ZL अपॉन ZL प्लस R0। तो V0 अपॉन VF बराबर माइनस AV1 ZL अपॉन ZL प्लस R0। तो ये क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का AV1 ZL अपॉन ZL प्लस R0
वोल्टेज गेन कुछ भी ले सकते हैं, AV1 लिया या AV, तो ये आ गया। अब निकालेंगे बीटा। देखिए बीटा निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, तो VF/V0 होता है। तो जो फीडबैक वोल्टेज है वो Z1। तो देखिए ये ग्राउंडेड है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे। देखिए इस सर्किट में इस तरीके से यहाँ पे क्या लेना हमें, प्लस माइनस ये VF, ये Z1 और ये क्या है Z3। इसके क्रॉस क्या होगा, ये पूरा B0 होगा। तो VF बराबर होगा हमारा Z1/Z1 प्लस Z3 इंटू का V0। तो VF/V0 बराबर Z1/Z1 प्लस Z3। तो ये आ जाएगा बीटा बराबर आ जाएगा हमारा Z1/Z1 प्लस Z3। तो लूप गेन फाइंड कर लेंगे। तो ये आ गया लूप गेन A इंटू बीटा बराबर माइनस का AV1 ZL/ZL प्लस R0 इंटू ZL/Z1 प्लस Z3। तो ZL की वैल्यू रख देते हैं। तो ZL बराबर था Z1 प्लस Z3 पैरेलल Z2। तो इसके निकाल लेंगे Z1 प्लस Z3 इंटू Z2/Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये वैल्यू इसमें रखेंगे। तो A इंटू बीटा बराबर माइनस AV1, तो ये Z1 प्लस Z3 इंटू Z2/Z1 प्लस Z3 प्लस Z2 प्लस R0। सॉरी यहाँ गलत वैल्यू रख रहे हैं इसकी। तो A इंटू बीटा बराबर माइनस AV1, ZL की वैल्यू है Z1 प्लस Z3 इंटू Z2/Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन ये Z1 प्लस Z3 इंटू Z2/Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस का ये R0। ये आया। तो इंटू क्या है हमारे पास Z1/Z1 प्लस Z3। तो एलसीएम लिखे देखिए ये आएगा फिर हमारे। तो माइनस का AV1 इंटू Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 इंटू Z1/Z1 प्लस Z3। ये आ जाएगा Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस R0 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये आएगा। तो A इंटू बीटा बराबर, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का AV1 Z1 इंटू Z2 Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस का R0, ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये आ गया एक्सप्रेशन। क्योंकि अब जो है क्या Z1 जो हमारे इम्पीडेंस है वो कैसे रिएक्टिव है। तो इम्पीडेंस आर प्योरली रिएक्टेंसेज हैं। तो इस देखिए तो Z1 बराबर JX1, Z2 बराबर JX2, Z3 बराबर JX3। तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो A इंटू बीटा बराबर माइनस का AV1, तो JX1 इंटू JX2 अपॉन JX1 प्लस JX3 इंटू JX2 प्लस का R0 JX1 प्लस JX2 प्लस JX3 बराबर। तो देखिए ये J² हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा AV1 इंटू X1 इंटू X2 अपॉन, इसको इधर लिख लेंगे तो J कॉमन ले लेंगे।
तो J(R0) ये x1 प्लस x2 प्लस x3, देखिए ये तो प्लस ये J आएगा बाहर तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का Jx2 माइनस का तो J आ जाएगा, J नहीं आएगा x2 और ये x1 प्लस का x3 ये आएगा। तो a इंटू बीटा बराबर ये आ जाएगा AV1 x1 इंटू x2 अपॉन J(R0) x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस का x2 और ये x1 प्लस x3 ये आया। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन बनी। अब निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए जो हमारा लूप गेन है ए इंटू बीटा, उसका जो है इमेजिनरी पार्ट क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑब्टेन करने के लिए क्या मैं इमेजिनरी पार्ट जो है इक्वल टू के 0 के बराबर करने होगा लूप गेन का, तो वो मैंने कर दिया। तो ये इमेजिनरी पार्ट था, जैसा कि इस देखिए फिगर में ये दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे। तो इसको मैंने क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया, बाकी ये वाला पार्ट बचेगा। तो यहाँ से देखिए जैसे 0 करता R0 तो 0 हो नहीं सकता, ये वाला पार्ट क्या होगा 0 के बराबर। यही कंडीशन, ये इक्वेशन जो हमें क्या देगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब जो हमारा जो A इंटू बीटा बचता है वो आ जाएगा AV1 इंटू x1 इंटू x2 अपॉन माइनस x2 और ये x1 प्लस x3 ये। तो देखिए x1 प्लस x3 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर क्या है 0, तो यहाँ से x1 प्लस x3 बराबर क्या जाएगा, माइनस का x2 आ जाएगा। तो वैल्यू यहाँ रख देते, तो a इंटू बीटा बराबर AV1 और ये x1 इंटू x2 अपॉन माइनस x2 इंटू माइनस x2, इससे कट जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो AV1 x1 अपॉन x2। तो लूप गेन क्या होना चाहिए, मस्ट बी यूनिटी। तो A इंटू बीटा बराबर क्या होना चाहिए 1। ये किसके लिए होता है, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। तो जैसे यहाँ रखेंगे तो देखिए 1 बराबर A इंटू V1 इंटू x1 अपॉन x2, तो AV1 बराबर आ जाएगा x2 अपॉन x1। तो ये आ गई कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। और ये इक्वेशन आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो देखिए हमारा जो लूप गेन किया है वो पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ से। तो पॉजिटिव होने के लिए ये तो पॉजिटिव है ही, और ये x1 और x2 क्या होनी चाहिए, सेम साइन होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो हमारा लूप गेन पॉजिटिव होगा। तो x2 x1, तो देखिए अब यहाँ से चलते जो है नेक्स्ट प्रूफ करना। तो x1 प्लस x3 बराबर क्या है, प्लस x2 बराबर ये 0। तो x3 बराबर ये माइनस का x1 प्लस x2 ले लेते हैं। इफ़ x1 प्लस x2 बराबर क्या है, वो अगर ये दोनों क्या होंगे, कैपेसिटिव होंगे, तो x3 क्या होगा हमारा, इंडक्टिव होगा। देखते हैं, अगर हम x1 बराबर माइनस का 1 अपॉन ओमेगा C1 ले लेते हैं, और x2 बराबर माइनस 1 अपॉन ओमेगा C2 ले लेते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन ओमेगा C1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा C2, ये माइनस जो है बाहर ले लिया और ये माइनस। तो x3, तो x3 बराबर क्या है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने पर क्या है, तो ये x3 क्या होगा, इंडक्टेंस होगा, ये पॉजिटिव जैसे ही हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं x3 मस्ट बी इंडक्टिव इफ x1 and x2 are capacitive
वाइस वर्सा। अगर ये दोनों इंडक्टर हैं तो ये वाला क्या होगा, x3 क्या होगा, वो हमारा कैपेसिटर होगा। तो इन्हीं से क्या होता है, हमारा जो है सर्किट डिजाइन किया जाता है कॉलपेट्स और इंडक्टर। कॉलपेट्स का मतलब कॉसी यूज कर रहा है तो 2 कैपेसिटर होंगे, हार्टले का मतलब 2 इंडक्टर यूज हो रहे हैं तो वो, और उसमें एक कैपेसिटर कॉमन रहता है तो उसे हार्टले ऑसिलेटर बोलते हैं। तो देखिए ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ द ऑसिलेटर था। इसको हमने देखिए इस तरीके से थोड़ा कर लिया। तो Z3 क्या थे, Z1 और Z2 को जो है इस तरीके से ले लिया और Z3 को क्या ये कॉमन कर दिया हमने। ये देखिए ये आउटपुट है V0 और ये क्या होगा, इसके क्रॉस VF होगा। देखिए ये VF है तो ये आउटपुट V0, तो V03 और ये देखिए इससे ये कनेक्टेड है। ये यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस माइनस ये V0 हो, VF होगा। इस टाइप की आपको सर्किट मिलेगी। ये तो जनरल थी, मैंने इसको इस तरीके से कर लिया। तो देखिए जब कॉलपेट्स ऑसिलेटर होता है तो देखिए इसमें Z1 और Z2 क्या होते हैं, 2 कैपेसिटर लिए जाते हैं डिफरेंट, और इंडक्टर क्या होता है, Z3 होता है। तो ये सर्किट क्या बनाती है, कॉलपेट ऑसिलेटर की। हार्टले ऑसिलेटर में 2 इंडक्टर होते हैं डिफरेंट और एक क्या होता है, कॉमन होता है, वो एक कैपेसिटर लिया जाता है। तब जो सर्किटरी ऑसिलेटर बनती है उसे हार्टले ऑसिलेटर कहते हैं। क्लैप में क्या होता है, इसी के साथ Z3 के साथ क्या है, कैपेसिटेंस और जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्लैप ऑसिलेटर। तो ये ऑसिलेटर है, तो इनको जो है हम ट्रांजिस्टर और फैट की मदद से भी बनाते हैं। उनका फिगर हम ड्रा करेंगे। पहले देखिए ये वाले जो ट्रांजिस्टर कॉलपेट्स है, तो इसमें जो हमने कंडीशन निकाली थी कॉलपेट्स ऑसिलेटर के लिए Z1 Z2 Z3 ऑसिलेशन की, वो हम निकाल लेते हैं उस वाली इक्वेशन में रख के x1 + x2 + x3। तो देखिए फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले ये 3 फिगर हैं कॉलपेट्स ऑसिलेटर के। एक जेफेट कॉलपेट ऑसिलेटर मॉसफेट से भी बना सकते हैं इस टाइप से जो है फीडबैक देख के। दूसरा है बीजेटी, और हमें इस टाइप से भी बीजेटी का जो है वो फिगर मिल सकता है ऑब्जेक्टिव में। ये कॉलपेट्स। तो देखिए इन दोनों की एनालिसिस थोड़ा क्या होती है, एजम्पशन लिया जाता है। इसमें भी एजम्पशन लिया जाता है क्योंकि इसका आर इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है आर इनपुट, तो ये ओपन इनपुट क्या होता है इसका ज़्यादा होता है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता लोडिंग का। इसमें क्या होता है, लोडिंग का इफेक्ट होता है क्योंकि इसका आर पाई वो इनपुट इम्पीडेंस होता है जिसकी वजह से लोडिंग का। तो इसमें एजम्पशन मान के इसकी एनालिसिस, इसकी हम एनालिसिस बाद में करेंगे। पहले उस इक्वेशन से जो है इसकी फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। तो हम इसका ले लेते हैं। तो देखिए इसमें Z1 C1 और Z2 C2 और L, तो उस वाली इक्वेशन में रखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए। तो देखिए कॉलपेट्स ऑसिलेटर में क्या होता है, Z1 Z2 दोनों कैपेसिटिव होते हैं, Z3 क्या होते हैं, हमारा इंडक्टिव होता है। तो आफ्टर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सेटिस्फाइड द इक्वेशन x1 + x2 + x3 = 0। तो ये क्या होते हैं, रिएक्टेंस होते हैं। तो इसका निकाल लेते हैं। तो ये Z1 बराबर हो जाएगा JX1, तो बराबर ये 1/J ओमेगा C1 है, तो इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का J/ओमेगा C1, सॉरी क्योंकि ऊपर नीचे J का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो x1 बराबर आ जाएगा -1/ओमेगा C1। इसी प्रकार Z2 बराबर क्या है, 1/J ओमेगा C2, ऊपर नीचे J का कर देंगे तो J² ओमेगा C2, तो माइनस का J/ओमेगा C2, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी -1/ओमेगा C2। Z3 बराबर क्या है, ये भी होगा JX3, तो ये हुआ J ओमेगा L, तो x3 बराबर ओमेगा L। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट, तो दीज वैल्यू आर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो माइनस का 1/ओमेगा C1 माइनस का 1/ओमेगा C2 प्लस का ओमेगा L बराबर 0। तो ओमेगा L बराबर इसको लिख के जाएंगे तो ये 1/ओमेगा C1 प्लस 1/ओमेगा C2, तो 1/ओमेगा कॉमन आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर, तो 1/L, तो 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/L दिया जाएगा C1 प्लस C2/C1 इंटू C2। तो ओमेगा
एल, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/L, तो ये आ जाएगा C1 C2/C1 प्लस C2। तो जो ओमेगा है उसको क्या होगा, ओमेगा नॉट होगा। तो ओमेगा बराबर क्या होगा, ये ओमेगा नॉट होगा, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 1/L। इसको क्या ले लेते हैं, सी लेते हैं, जहाँ सी बराबर क्या होगा, C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। ये तो ओमेगा नॉट बराबर 1/√L C, यहाँ सी बराबर क्या है, C1 इंटू C2। तो ये क्या है, सी जो है हमारा क्या है, सीरीज कैपेसिटेंस है C1 और C2 का। तो एफ नॉट बराबर इसका आ जाएगा 1/2π√L C। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ गई कोलपिट्स ऑसिलेटर के, जहाँ सी, तो इसमें रख देते सीधे सीधे एफ नॉट बराबर 1/2π√L C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। इस फार्मूले से क्या निकालेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो देखिए अब हम हार्टले ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो एक ही फेड से है और ये बीजेटी से है। तो इसमें देखिए Z1 और Z2 क्या, दो इंडक्टर और एक क्या कॉमन क्या है, कैपेसिटर लिया गया। तो Z1 बराबर हो गया J⍵L1, Z2 बराबर हो गया J⍵L2, Z3 बराबर हो गया 1/J⍵C। तो इसका इंडक्टेंस फाइंड कर लेते हैं। इसका आ जाएगा X1 बराबर ⍵L1, X2 बराबर ⍵L2 और X3 बराबर माइनस का 1/ω_C। टू ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑब्टेन। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें ये वैल्यू रख देंगे ⍵L1 प्लस ⍵L2 प्लस माइनस 1/ω_C बराबर 0। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसे इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, तो इसमें रख देंगे। तो ये जाएगा ओमेगा नॉट L1 प्लस ओमेगा नॉट L2 माइनस 1/ω⍵0C बराबर 0। तो इसको इधर ले आएंगे तो ओमेगा नॉट L1 प्लस L2 बराबर और 1/ω⍵0C। तो यह जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 1/C L1 प्लस L2। तो ओमेगा नॉट आ जाएगा 1/√C L1 प्लस L2। ये तो देखिए ये फेट ऑसिलेटर जो है हार्टले का जो है निकल के आया फ्रीक्वेंसी, जहाँ L बराबर क्या होगा, ये L1 प्लस L2 होगा। यहाँ पे म्यूचुअल कपलिंग नहीं की। अगर म्यूचुअल कपलिंग करते हैं तो देखिए उसका क्या रिलेशन आता है, तो उसका ये फिगर है। तो देखिए ये फेट के साथ क्या है, म्यूचुअल कपलिंग की है, इसका कोफिशिएंट क्या है, m है। तो इसका जो L होगा वो होगा L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आएगी तो 1/√C L1 प्लस L2 प्लस ये 2m। तो ये हमें याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हार्टले ऑसिलेटर की जो है फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, जो मैंने रिलेशन जनरल फॉर्म से किया है। इसका हम जो है ट्रांजिस्टर वर्जन भी स्मॉल सिग्नल मॉडल ड्रा करके करेंगे। अगर वो पूछे जनरल फॉर्म करके तो आप हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो यही जो है आपको मेथड उसमें अप्लाई करना है और फार्मूला का यूज करके करना है। तो अब देखते हैं क्लैप जो है ऑसिलेटर में क्या होता है सर्किटरी। तो देखिए ये क्लैप ऑसिलेटर का फिगर है। जो हमारा Z3 होता है, ये Z3 हो गया। अगर इसे Z1 मान लें और इसे क्या मान लें, Z2 मान लें। तो Z1 में क्या होता है, इंडक्टेंस विद कैपेसिटेंस क्या होता है, सीरीज में होता है। तो हमारी क्या सर्किट बनती है क्लैप ऑसिलेटर में। क्लैप ऑसिलेटर में क्या, ये भी
कॉलपिट ऑसिलेटर होता है, फ़र्क इतना यह होता है कि इंडक्टर के साथ क्या इसमें एक जुड़ जाता है, कैपेसिटेंस सीरीज में जुड़ जाता है C3। तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, Z1 बराबर क्या है 1/j⍵C1 है, Z2 बराबर 1/j⍵C2 है, और Z3 बराबर, तो देखिए ये j⍵L माइनस का प्लस का 1/j⍵C3। तो इनकी इंडक्टेंस रिएक्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसका आ जाएगा x1 बराबर माइनस का 1/ω⍵C1, इसका हो जाएगा x2 बराबर 1/ माइनस का ω⍵C2। देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये j⍵L ऊपर नीचे j से गुणा कर देंगे तो j/ω⍵C3। तो J3, तो ये इसका जो आ जाएगा x3 बराबर हो जाएगा ω⍵L माइनस 1/ω⍵C3। तो ये टू ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, टू ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन satisfied the equation x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0। जब हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिलेगी। तो देखिए इसमें रखते हैं माइनस का 1/ω⍵C1 माइनस का 1/ω⍵C2 प्लस का ω⍵L माइनस 1/ω⍵C3 बराबर 0। तो ओमेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकेंड, पुटिंग डी ओमेगा बराबर ω0 इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की रीजन एंड फ्रीक्वेंसी होगी पर्टिकुलर, तो ये ω0 यहाँ रख देते। तो ये माइनस का 1/ω⍵C1 माइनस का 1/ω⍵C2 प्लस ω0L माइनस 1/ω⍵C3 बराबर 0। इसको तो लेके जाते तो ω0L बराबर, तो ये आ जाएगा 1/ω⍵C1 प्लस 1/ω⍵C2 प्लस 1/ω⍵C3। तो 1/ω0, तो ये आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो जाएगा ω0² बराबर 1/L और 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो देखिए इसको क्या माना है, 1/C बराबर क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ω0² बराबर 1/L इंटू C। तो ω0 बराबर 1/√LC, जहाँ C बराबर क्या है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो F0 की वैल्यू आ जाएगी 1/2π√LC, जहाँ C बराबर है 1/C बराबर है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और चूँकि क्या C1 C2 की वैल्यू C3 से ज़्यादा है, तो देखिए C1 इज ग्रेटर देन C3 और C2 इज ग्रेटर देन C3। तो जो हमारा 1/C बराबर रह जाएगा 1/अप्रॉक्सीमेटेड C3। तो ω0 बराबर अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 1/√LC3। तो जो ω0 होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगी हमारी C1 और C2। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल के आई। तो लिख लेते हैं जो F0 बराबर 1/√L2π इंटू C, जहाँ C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और अप्रॉक्सीमेटेड क्या आएगी
2 पाई अंडर रूट एल C3। यहाँ C1 इज ग्रेटर देन C3 और C2 इज ग्रेटर देन C3। तो देखिए ये एम्पलीफायर है, X1 X2 X3 है। तो यहाँ रेक्टेंगल लिए इनकी बेसिस पे क्या है ऑसिलेटर डिजाइन किया जाएगा। तो कॉलपिट्स ऑसिलेटर में क्या होता है, X1 X2 क्या होते हैं कैपेसिटेंस होते हैं, X3 क्या होता है इंडक्टर। हार्टली में क्या होता है X1 X2 क्या होंगे, ये ग्राउंडेड कनेक्शन होंगे। जो ग्राउंड के बीच कनेक्शन होगा तो आप समझ जाना है क्या होगा, वो L1 और L2 होंगे, डिफरेंट होंगे, और जो सेम हो वैल्यू तो वो क्या कहलाएगा। जैसे भी देखिए सेम क्या कैपेसिटेंस, ये दोनों क्या डिफरेंट है, ट्यून में LC इस पे X3 नहीं होता। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉलपिट्स हार्टली क्लैप ऑसिलेटर का जो है BJT या मॉसफेट से जो है स्मॉल सिग्नल मॉडल एनालिसिस करके फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन।